शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त आरजे मेहताब। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ORS डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को समझाना है कि ORS क्या होता है। तो ORS एक आसान सा घोल है जो डायरिया में पानी की कमी को रोकता है और इससे बच्चों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायरिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण है। इसकी बड़ी वजह है शरीर में पानी की भारी कमी यानी डिहाइड्रेशन। लेकिन अच्छी बात यह है कि ORS घोल इस खतरे को बहुत हद तक कम कर सकता है। श्रोताओं, जरा सोचिए, एक ऐसी बीमारी जो आसानी से ठीक हो सकती है, सही जानकारी ना होने की वजह से अगर किसी की जान चली जाए तो दुख की बात है ना। तो चलिए अब कार्यक्रम में टीकन भाभी का भी स्वागत करते हैं, जिनकी बातें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। भाभी, आज हम वर्ल्ड ORS डे की बात कर रहे हैं। ये दिन मनाना इतना जरूरी क्यों है? क्या ORS सच में जान बचा सकता है? ORS कोई महंगी दवा नहीं है, बस थोड़ा सा नमक, चीनी और साफ पानी से बना एक घोल है। लेकिन इसका असर कमाल का होता है। जब किसी को डायरिया या उल्टी होती है तब शरीर में बहुत सारा पानी और नमक बाहर निकल जाता है। ऐसे में ORS उस कमी को पूरा करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। हाँ भाभी, कई बार लोग सोचते हैं कि अस्पताल जाना ही इलाज है। बिल्कुल, लेकिन अगर समय पर ORS दे दिया जाए तो बच्चे की हालत बिगड़ने से रोकी जा सकती है। WHO भी इसे एक लाइफ सेविंग टूल मानता है। ORS डे हमें याद दिलाता है कि डायरिया से मौतें रोकी जा सकती हैं। बस सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए सभी लोगों को ORS के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाभी, ये ORS आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है? ORS नमक, चीनी और साफ पानी से बना एक घोल है। जब किसी को दस्त या उल्टी होती है तो उसके शरीर से पानी और नमक दोनों ही बाहर निकल जाता है। ORS पानी और जरूरी चीजों की कमी को पूरा करता है। अच्छा, तो ये ऐसे काम करता है। तो क्या इसका असर शरीर में फटाफट होता है? हाँ बिल्कुल, इसमें ग्लूकोज होता है जो आंतों में पानी और नमक को जल्दी सोखने में मदद करता है। नमक और पानी शरीर की ताकत और नसों के संचालन के लिए जरूरी है। अगर ORS सही टाइम पर दे दिया जाए तो चक्कर आना, बेहोशी और बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। ये छोटी सी चीज बड़ी बीमारी को टाल देती है। भाभी, अब तक तो हमें लगता था कि ORS दस्त में ही काम करता है, पर क्या इसका इस्तेमाल और भी बीमारियों में होता है?
ORS दस्त के साथ साथ कई परेशानियों में बहुत काम आता है। जैसे अगर उल्टी हो रही हो या पेट में इन्फेक्शन हो तो शरीर से पानी और नमक निकलता है, उस समय भी ORS बहुत फायदा करता है। और गर्मी में जब ज्यादा पसीना आता है तब? तेज गर्मी या ज्यादा मेहनत करने पर भी शरीर थक जाता है और पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में ORS पीने से शरीर फिर से हाइड्रेट हो जाता है। बच्चों को भी अगर थोड़ी सी भी कमजोरी या सूखापन लगे तो थोड़ा थोड़ा ORS देना चाहिए। अगर पेट दर्द के साथ दस्त भी हो रहा है तो ORS बहुत जरूरी है। ये मरीज की हालत को बिगड़ने से रोकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जल्दी असर करता है, घर पर भी बन सकता है और सेफ है। अगर ORS सही टाइम पर दिया जाए तो कई बार अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ORS बड़े ही काम की चीज है। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं? अगर किसी को बार बार उल्टी या दस्त हो रहा है या तेज गर्मी में बहुत पसीना निकल रहा है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है। ऐसे में कुछ लक्षण धीरे धीरे दिखने लगते हैं, जैसे मुंह सूखने लगता है, बार बार प्यास लगती है, पेशाब बहुत कम आता है और उसका रंग भी गाढ़ा हो जाता है। इंसान थका थका सा लगता है, कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं, सिर दर्द हो सकता है। और बच्चों की बात करें तो वो अचानक सुस्त पड़ जाते हैं, रोने में आवाज नहीं निकलती या बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। ओह, और अगर हालत और बिगड़ जाए तो? फिर तो और भी खतरा बढ़ जाता है। आंखें अंदर धसी सी लगती है, शरीर की चमड़ी रूखी हो जाती है, सांस तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। कई बार तो आदमी को होश भी नहीं रहता और यदि 6-7 घंटे तक पेशाब ही ना आए तो समझिए मामला सीरियस है। ऐसे में क्या करना चाहिए भाभी? ऐसे में एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए। तुरंत ORS घोल बनाकर पिलाना शुरू कर देना चाहिए। अगर हालात ज्यादा खराब लगे तो मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, ORS कितने काम की चीज है और इसके फायदे आपको समझ में आ ही गए होंगे। लेकिन भाभी, एक बात बताइए कि इसे सही ढंग से कैसे बनाया जाए? ORS बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सही तरीके से बनाना जरूरी है। एक पूरा पैकेट ORS का लेना है और उसे 1 लीटर उबाल कर ठंडा किए गए पानी या फिल्टर वाले पानी में अच्छे से घोलना है। और इसमें कुछ मिलाना भी होता है क्या, जैसे शरबत या दूध? ORS में कभी भी दूध, शरबत या कोई और चीज नहीं मिलानी चाहिए। बस साफ पानी में ORS पाउडर मिलाना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि ORS घोल को 24 घंटे के अंदर ही खत्म कर देना है। उसके बाद बचा हुआ घोल फेंक देना है। और भाभी, इसे कितना कितना देना चाहिए? बच्चों को हर बार दस्त होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके देना है। बच्चों को करीब 50 से 100 मिलीलीटर और बड़ों को 200 से 400 मिलीलीटर तक दिया जा सकता है। अगर किसी को उल्टी हो जाए तो धीरे धीरे ORS देना चाहिए ताकि उल्टी दोबारा ना हो। भाभी, ORS को लेकर आपने बहुत कुछ समझाया, लेकिन क्या लोग इसे इस्तेमाल करते वक्त कुछ गलतियां भी करते हैं? हाँ, ये गलतियां छोटी लगती है पर असर बड़ा पड़ता है। सबसे पहली गलती लोग घोल बनाते समय करते हैं। एक पैकेट को या तो बहुत कम पानी में घोल लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा में। ऐसा करने से उसका असर गड़बड़ होता है। मतलब जितना लिखा है उतना ही पानी मिलाना चाहिए? बिल्कुल, अगर लिखा है कि एक पैकेट को 1 लीटर पानी में मिलाना है तो बस उतना ही पानी लेना है, न कम न ज्यादा। दूसरी गलती ये होती है कि लोग पुराना या एक्सपायरी वाला ORS इस्तेमाल कर लेते हैं जो नुकसान कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ORS नहीं तो शरबत या मीठा जूस पिला दो, वही काम करेगा। ये बहुत बड़ी गलती है। मीठे या फ्लेवर वाले ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक या जूस ORS का काम नहीं करते। वो उल्टा पेट को और बिगाड़ सकते हैं। ORS एक खास संतुलन के साथ बना होता है जो जूस या शरबत में नहीं मिल सकता। भाभी, ORS बच्चों और बड़ों दोनों को दिया जाता है, लेकिन क्या तरीका और मात्रा एक जैसी होती है? तरीका थोड़ा अलग होता है। बच्चों को ORS धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए।
जैसे हर कुछ मिनट पर एक एक घूंट। खासकर छोटे बच्चों और दूध पीते बच्चों को चम्मच या ड्रॉपर से देना चाहिए। और अगर बच्चा बहुत छोटा हो या उसे बार बार उल्टी हो रही हो तो? बहुत ध्यान से देना है। उल्टी हो तो 10 मिनट रुककर थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। बड़े लोगों को 200 से 400 मिली ORS एक बार में भी दे सकते हैं, खासकर गर्मी में लू लगने या ज्यादा मेहनत के बाद। लेकिन अगर किसी को शुगर या किडनी की बीमारी हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के ORS ना दे। ये तो बहुत ही जरूरी बात बताई आपने। भाभी, अगर घर में ORS का पैकेट ना हो और किसी को दस्त या डिहाइड्रेशन हो जाए तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसी हालत में घबराने की जरूरत नहीं है। ORS पैकेट अगर नहीं है तो हम घर पर भी ORS बना सकते हैं। ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है। कैसे बनाते हैं घर पर ORS? बहुत आसान है। 1 लीटर साफ पानी लेना है, उसमें 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से घोल लीजिए। घोल पूरा मिल जाए तब तक चलाते रहिए। इसका स्वाद कैसा होना चाहिए? ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा नमकीन, बस हल्का सा मीठा नमकीन स्वाद आना चाहिए। अगर ज्यादा नमक, चीनी या कम पानी डाल देंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। घरेलू ORS भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। जो बच जाए वो फेंक देना चाहिए और अगली बार फिर से ताजा बनाना चाहिए। और अगर तबीयत फिर भी न सुधरे तो क्या करना चाहिए? तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घरेलू ORS बस इमरजेंसी में काम आता है। इलाज का पूरा भरोसा डॉक्टर की सलाह पर ही होनी चाहिए। बच्चों को दस्त, यह है कहानी हर घर की, लेकिन दस्त से ज्यादा उसके कारण शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की हुई कमी यानी डिहाइड्रेशन बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। WHO प्रमाणित ORS और उपयुक्त घरेलू पेय इस नुकसान को रोकते हैं। इसलिए बच्चों को दस्त होते ही तुरंत उन्हें ORS या घरेलू पेय लगातार देते रहें। और हाँ, खाना पीना जारी रखें। दस्त का पहला उपाय डॉक्टर की भी यही राय। आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त आरजे मेहताब। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घोल की जो सुनने में जितना साधारण लगता है असर में उतना ही जबरदस्त है। जी हाँ, बात हो रही है ORS की। टीकन भाभी, अभी तक आपने ORS और घरेलू नुस्खों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन क्या सरकार भी इस दिशा में कुछ खास काम कर रही है? सरकार ने बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। जैसे सबसे पहले आती है स्टॉप डायरिया कैंपेन। अच्छा, इस कैंपेन में होता क्या है? इसमें गर्मी और बरसात के मौसम में खास ध्यान रखा जाता है। 5 साल से छोटे बच्चों के घर घर जाकर ORS और जिंक की गोलियां दी जाती हैं और लोगों को बताया जाता है कि साफ पानी पीना, हाथ धोना और साफ सफाई बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अच्छा भाभी, और भी कुछ योजनाएं हैं क्या? हाँ जी, एक और खास मुहिम है IDCF यानी इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। इसका मतलब है गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा। इसमें अस्पतालों, आंगनबाड़ी और स्कूलों में ORS जिंक कॉर्नर बनाए जाते हैं। आशा और आंगनबाड़ी दीदी को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोगों को ORS कैसे बनाना है ये सिखाएं और डायरिया से बचाव की सलाह दें। ये तो बहुत अच्छी बात है। और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। HBNC या गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल और HBYC या छोटे बच्चों के लिए गृह आधारित देखभाल योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई पहल है। सरकार की HBNC और HBYC योजनाएं हैं जहां आशा दीदी बच्चों के जन्म के बाद उनके घर जाती हैं, मां को स्तनपान, पोषण और साफ सफाई के बारे में बताती हैं ताकि बच्चा तंदुरुस्त रहे और डायरिया से बचा रहे। और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है? उनके लिए RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसमें 10 से 18 साल तक के बच्चों की जांच की जाती है ताकि अगर किसी बच्चे को पोषण की कमी
या दूसरी समस्याएं हैं तो समय पर पता चल जाए, फिर उसका आसानी से इलाज हो सके। और वैक्सीन का क्या रोल होता है? यूपीआई यानी यूनिवर्सल टीकाकरण प्रोग्राम के तहत बच्चों को रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। ये डायरिया से बचाने में असरदार है और माँ को माँ योजना के जरिए स्तनपान करवाने की अहमियत बताई जाती है। भाभी, ये सुनकर तो लग रहा है कि सरकार ने हर मोर्चे पर तैयारी कर रखी है। सरकार का मकसद है कि ओआरएस और जिंक हर घर तक पहुँचे। कोई भी बच्चा या बड़ा डायरिया से पीड़ित हो तो तुरंत उसे सही इलाज मिल जाए। साथ ही लोगों को ये भी सिखाया जा रहा है कि हाथ धोने की आदत बहुत जरूरी है। खाना खाने से पहले, शौच के बाद, बच्चों को खाना खिलाने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है। साफ सफाई से ही बीमारियों से बचा जा सकता है। लोगों को समझाया जाता है कि वे बीमारियों को लेकर लापरवाही न करें। जैसे ही किसी को बार बार पतले दस्त हो या उल्टी हो रही हो तो बिना देर किए ओआरएस देना शुरू करें और जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर के पास भी जरूर जाए। सरकार की पूरी कोशिश है कि लोगों को जानकारी भी मिले और इलाज भी वक्त पर मिले, ताकि कोई बच्चा सिर्फ डायरिया की वजह से अपनी जान न गंवाए। भाभी, आज ओआरएस के बारे में जरूरी बातें जानने को मिली और सच कहूं तो इतना आसान इलाज अगर हर किसी तक पहुंच जाए तो ना जाने कितनी जानें बच सकती हैं। बिल्कुल, ओआरएस कोई महंगा इलाज नहीं है, पर असर ऐसा कि डायरिया से पीड़ित बच्चे बूढ़े सबको राहत मिलती है। बस जरूरत है सही जानकारी और समय पर इस्तेमाल की। और यही वर्ल्ड ओआरएस डे सिखाता है। हर घर तक ओआरएस पहुंचे और सभी को पता हो कि डायरिया में क्या करना है। बिल्कुल, ओआरएस बहुत जरूरी है। डायरिया में जब पानी की कमी हो जाती है तो यही ओआरएस धीरे धीरे बच्चे को ठीक करता है। उल्टी भी हो रही हो तो भी डरने की जरूरत नहीं है। चम्मच चम्मच करके आराम से पिलाना है। तो भाभी, ये मान ले कि ओआरएस कोई मामूली चीज नहीं, ये तो जिंदगी बचाने वाला घोल है। हाँ, और इसी वजह से सरकार कोशिश भी कर रही है कि ओआरएस हर घर तक पहुँचे। आशा दीदी हो या आंगनबाड़ी बहनें, सभी इस काम में लगे हुए हैं और हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं। तो फिर आइए, आज 29 जुलाई वर्ल्ड ओआरएस डे पर हम संकल्प लेते हैं कि ओआरएस हर घर में हो। कई बार सबसे आसान चीज ही सबसे बड़ी इलाज बन जाती है। दोस्तों, याद रखें, एक स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ समाज की नींव है। आइए मिलकर शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। ये एपिसोड आप तक लेकर आए हैं नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। दोस्तों, मिलते हैं सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में एक और जरूरी हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, सेहत सही तभी तो लाभ कई। श्रोताओं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये है नंदू और ये है राजू। नंदू राजू, उम्र दोनों की 4, सिर पे बस शैतानी सवार। पर राजू को होते थे दस्त बार बार।
इसलिए बेचारा पीछे रह जाता हर बार। बार बार दस्त होने से राजू के विकास में बाधा आ सकती है। अब ORS घोल और नई जिंक सुरक्षा के साथ कीजिए दस्त का पूर्ण इलाज। उल्टी दस्त होते ही WHO ORS या घरेलू पेय लगातार पिलाएं। खाना पीना जारी रखें और 6 महीने से छोटे बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। हमेशा साबुन से हाथ धोएं। अपनाइए ये 3 हथियार, दस्त की होगी हार हर बार।